दूध बेचा करता था। हर किसी को रघु का दूध पसंद था, क्योंकि रघु का दूध बहुत गाढ़ा और शुद्ध होता था। आज कैसे ज्यादा देर तक आंख लग गई। सूरज निकल चुका है, पूरे गांव में दूध देने जाना है। मैंने पहले से ही बाहर बाल्टियां रख दी हैं, आप जाके दूध निकाल लीजिए। रघु जल्दी जल्दी दूध निकालने लगता है और वो फिर दूध बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। रघु बेटा, मुझे 1 लीटर दूध देना। अरे चाचा, दूध तो खत्म हो चुका है। क्या थोड़ा ने कुछ दवाइयाँ लिखी है, उन्हें दूध के साथ लेने को बोला है। अब तो दूध खत्म हो चुका है, जब दूध आएगा तब भी मैं दवाइयाँ ले पाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं शाम को सबसे पहले आप ही को दूध देकर जाऊंगा। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद रघु घर के ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाता है। रघु एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश बंद होने की इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश बंद हो जाता है और रघु जैसे ही घर के ओर निकलने ही वाला था कि उसके पास 3 लोग आ जाते हैं। अरे ये दूध वाले, मेरे लिए 1 लीटर दूध दे दे चल। भाई, मेरे पास दूध नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। चल, आज तुझे छोड़ दिया, लेकिन कल तो कहाँ जाएगा? कल सबसे पहले तुझे मुझे दूध देना होगा, समझा? इसके बाद ही तू गांव में दूध देने जाएगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अरे भाग्यवान, गाय ने दूध दे दिया क्या? मुझे वो चाचा के घर दूध पहुंचाना है। हाँ, दूध दे दिया है और मैंने निकाल भी दिया है। अच्छा भाग्यवान, शाम हो गई, मैं गांव में दूध देने जा रहा हूँ। आलू चाचा को दूध नहीं मिल पाया था, तो सबसे पहले उन्हीं को दूध देने जाना है। अगर आप चाचा के अरे चाचा, 2-3 नींबू मिल जाएगी क्या? आज मेरा बीवी को नींबू की चाय बड़ा ही पीने को मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। ही सुबह रघु दूध देने फिर से निकल जाता है। तब रास्ते में वो बदमाश उसे रोक लेते हैं। अरे ओ दूध वाला, रुक, कहाँ जा रहा है? पहले मुझे दूध दे चल। कल क्या बोला था, तू भूल गया क्या? ये लो भैया दूध, आपका 80 रुपए हुए। अरे अरे, तुम मुझसे दूध का पैसे लेगा? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? पर भाई, मैं 80 रुपए ही दूध लीटर बेचता हूँ। मेरे दूध बहुत ही शुद्ध होते हैं, आपको तो पैसे देने ही होंगे। देख दूध वाले, चुपचाप दूध दे दे चल। तू मुझे अच्छे से जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, समझा? उतना कहकर वो बदमाश रघु से जबरदस्ती दूध लेकर चले जाते हैं। रघु बेचारा कुछ नहीं कह पाता है, चुपचाप वो घर के ओर निकल जाता है कि हम गांव वालों को दूध लेने के लिए इंतजार न करना पड़े। हाँ हाँ बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रघु सारा दूध बेचने के बाद अपने घर के ओर निकल जाता है। अगले सुबह रघु फिर दूध लेकर गांव के तरफ निकल जाता है और रोज के तरह वो बदमाश फिर रघु को घेर लेते हैं। ओ दूध वाले, मुझे आज पूरी 5 लीटर दूध चाहिए। भाई, अगर आपको दूध चाहिए तो आपको तो दूध का पैसे देने ही होंगे। बिना पैसे के मैं दूध नहीं दे सकता। क्या कहा तूने? रुक,
अभी मैं तेरे को बताता हूँ। उसके बाद वो तीन बदमाश रघु को मारने लगते हैं और रघु का दूध का बाल्टी भी नीचे गिरा देते हैं। दुखी मन से रघु घर वापस आ जाता है। जी आ गए आप। आज तो आप बहुत जल्दी ही आ गए। और आपका कपड़ा इतने गंदे क्यों हुए हैं? क्या हुआ? रघु अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हे भगवान, बेड़ा गर्क हो जाए उन बदमाशों का जो हम गरीबों को सताते हैं। पैसा नहीं है तो दूध मत पियो भाई। ये क्या बात हुई, धमका कर दूध पीने की? मुझे लगता है मुझे इनकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे जो गांव के थाने हैं ना, उधर वो बदमाशों की शिकायत कर देते हैं। रघु अपनी पत्नी के बात मानकर उसके साथ थाने चला जाता है और वो सारी बात थानेदार को बताने लगता है। ठीक है रघु, अब तुम घर जाओ। उन बदमाशों को हम देखते हैं। तुम्हें वो आज से कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाले कुछ अपने आदमियों को बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजते हैं और थोड़ी देर में वो बदमाश पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, बहुत बदमाशी कर रहे हो? उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, हमने क्या गलत कर दिया? हमने तो थोड़ा सा दूध ही मांगा था और वो दूध देने में इतना नखरा कर रहा था कि अब मत पूछो। अच्छा, और पैसे क्यों नहीं दिए दूध वाले कहाँ? देखो साहब, आप मुझे ठीक से जानते नहीं। आप एक काम कीजिए, आप कुछ पैसा ले जाइए। अच्छा, अब तू मुझे रिश्वत देने का बात कर रहा है? तू एक पुलिस वाला को रिश्वत देगा? क्या तुझे डर नहीं लगता? 1 लाख कैसे रहेगा साहब? आपकी सेवा पाने के लिए? इतने सारे पैसे देखकर पुलिस वाले का लालच बढ़ने लगता है और वो तीन बदमाशों को छोड़ देता है। उस रघु ने हमारे बारे में शिकायत करके अच्छा नहीं किया। अब देखो हम उसे कैसे मजा चखाते हैं। उस तीन बदमाश रघु के गांव पहुंच जाते हैं और वो गांव में रघु के बारे में पूछने लगते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है रघु एक किराए की घर में रहता है। वो गुंडे उस मकान मालिक के पास पहुंच जाते हैं जिसने रघु को किराए पे रखा था। अबे वो सुन, तेरा जो घर है ना जिसमें रघु रहता है, अगर तू कल तक खाली नहीं किया तो हम कल तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मकान मालिक वो बदमाशों की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वो सुबह वो रघु के घर पहुंच जाता है। सुनो रघु, तुम्हें कल तक ये घर खाली करवाना होगा। क्यों, क्या हुआ काकू? कोई असुविधा होगी क्या? हम तो किराया समय से भर रहे हैं, फिर अचानक से क्यों? देख रघु, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस ये घर कल तक खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। उससे पहले तू कोई और एक घर ढूंढ ले। ये क्या हुआ भाग्यवान, ये क्या बोल रहे हैं? अचानक से ऐसे काकू घर छोड़ने को क्यों बोल रहे हैं? हम तो समय से इनका किराया भरे हैं। सुबह हो जाता है और बदमाश रघु के घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ रघु, तू अभी तक अपना घर खाली नहीं किया? अरे तुम सब तो जेल में थे ना। अबे किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज ये घर खाली करवाने को बोला था ना, तू घर खाली क्यों नहीं करवाया?
अच्छा, अब समझ में आया। तुमने बोला है काकू को घर खाली करवाने के लिए। अच्छा, तुमने उन्हें उकसाया है। अरे ओ रघु, तू मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा। पता नहीं तेरा एक बार में क्या हाल किया था। हम एक काम करते हैं, हम इसके घर का जितना भी सामान है ना, सब बाहर निकाल देते हैं और सामान के साथ इसको भी घर से निकाल देते हैं। रघु का बीवी बहुत दुखी हो गई थी। रघु को पता नहीं चल रहा था कि वो करे तो करे क्या। रात होने वाली थी और रघु का रहने का कोई ठिकाना ना था। उस रात रघु और उसकी बीवी रास्ते के किनारे बैठकर सारी रात गुजार दी। अगले ही दिन जैसे रघु का आँख खुला, वो देखा कि वो पूरी रात उसके बीवी के साथ रास्ते के किनारे ही सो गया था। रघु जाता है और उसके गाय के लिए हरी हरी घास लेकर आता है। अरे भाग्यवान, इस गाय का तो पेट हमने भर दिए। अब हमारे लिए कुछ खाने को व्यवस्था करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी सी चावल लेकर आई हूँ। हम इस गाय की खीर से खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं। रघु की पत्नी गाय के दूध से खिचड़ी बनाती है और रघु और उसकी पत्नी उस खिचड़ी को खाते हैं। तभी रघु देखता है एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। वो रोड के दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रहा था। वो बच्चा गाड़ी के सामने ही आने वाला था। अब रघु ने उस बच्चे की जान बचा ली, जिसमें रघु को थोड़ी सी चोट आ गई। जब बच्चे की माता पिता की नजर पड़ी तो दोनों भागकर पास आए। उस बच्चे की पिता उस जिले की नया कलेक्टर था। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली, वरना आज न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे के साथ आज कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। बस मैडम जी, भगवान की कृपा है जो हमें इस बच्चे पर अपनी नजर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान मत हो। अब आपका बच्चा पूरा पूरी ठीक है। बस आप अपने बच्चे का जरा अच्छे से ख्याल रखा करें। उतना कहकर रघु उधर से चला जाता है और अपने बीवी के साथ बैठ जाता है। जब उन दोनों पति पत्नी की नजर रघु और उसकी बीवी के ऊपर पड़ता है, तब वो रघु के पास आते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? साहब, घर तो था, लेकिन अब वह घर छीन चुका है। छीन गया है? इसका क्या मतलब? किसने छीना और क्यों? रघु उस आदमी को अपने साथ जो जो घटना हुई सारी बात बताने लगता है। उस आदमी को रघु की सारी बात सुनकर बहुत ही सहानुभूति होती है और वो रघु को ये आश्वासन देता है कि वो इसे जरूर न्याय दिलाएगा। वो आदमी रघु के साथ उस थाने में पहुंच जाता है, जहां रघु ने उस बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी थी। थानेदार साहब, पहचाने कौन? अरे अरे, आइए साहब आइए। आपका अचानक कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है, आपने तकलीफ क्यों की? आप फोन कर देते, मैं आपके पास आ जाता। अच्छा, तो याददाश्त सब ठीक है तुम लोगों की? मुझे तो लगा कि तुम सब मुझे भूल ही चुके होंगे। अच्छा, मैं तो तुम्हें अच्छे से याद हूँ। क्या तुम्हें याद है कि ये आदमी कौन है? अरे अरे, ये तो वही दूध वाला है। ये कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रहा है? जी कलेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है जो इस थाने में कुछ ही दिन पहले
शिकायत लेकर आया था। अच्छा चलो, ये भी तुम्हें याद है। अब ये बताओ, क्या तुमने इसकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई की? जी कलेक्टर साहब, हमने रघु को आश्वासन दी और उन बदमाशों को सबक भी सिखाया। अच्छा, कहाँ है वो बदमाश? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया? कलेक्टर साहब, हमने उन्हें धमकी देकर छोड़ दिया और उन्होंने कहा आगे से वो ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। धमकी देकर छोड़ दी या रिश्वत लेकर छोड़ दी? सच बताओ, सच क्या है वह तो मैं पता कर लूंगा। अब तुम तुम्हारी कुर्सी संभालो। कलेक्टर के कहने पर वो उन बदमाशों को पकड़ के ले आते हैं। क्यों, तुमने इस थानेदार को रिश्वत दी थी क्या? सच सच बताओ। जी कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी। अब क्या बोलेंगे अब थानेदार साहब? थानेदार सफाई नहीं दे पाता। और तुम लोग चलो, सबसे पहले तुम रघु को माफी मांगो और रघु का जितना भी नुकसान किया अभी के अभी यहाँ पर भरपाई करो। कलेक्टर साहब उस थानेदार को अपने नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। वो मकान मालिक के पास जाता है और सारी बात बताता है और वो फिर से किराए पर रहने की बात करता है। रघु बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं क्या करूं? मैं मजबूर था। उन बदमाशों ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं ये सब ना करता